नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज मैंने वीडियो के माध्यम से फिर से आप लोगों के हलचल को देखा और हलचल को समझा और आप लोगों के कमेंट्स को भी देखा। तो मैंने सीधा डायरेक्टली जो है कि सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के संबंध में बातचीत हो जाए वीडियो के माध्यम से। और आप लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमें भी पिटिशनर बना दो, हमें भी सुप्रीम कोर्ट में ऐड कर लो, हमारे लिए भी ये होना चाहिए वो होना चाहिए, सारे आप लोगों की तमाम जानकारियां जो है कि कमेंट के माध्यम से हमें आ रही है। तो सबसे पहले मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। जितने भी साथी मुझे देखते हैं उनका मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। इस समय साथियों मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, हमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, आप लोगों की दुआ की जरूरत है कि ताकि जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का ये कोर्स पूरी तरीके से वैलिड हो जाए। जो भी साथी हैं, जो भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं, जो कोर्ट से बाहर हैं, जो अभी याचिकाकर्ता नहीं है, तो आने वाले समय में उन लोगों के लिए भी ये वैधता का एक वो प्रमाण बन जाए कि यानी कि वो जो है कि वैध है और वैलिड है। बहुत सारे साथियों के ये भी क्वेश्चन है कि सर अब वैलिड भी हो जाता तो हमें क्या फायदा है कि हम लोगों की तो एज निकल गई है। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज है कि हो सकता है कल को कुछ और बदलाव आप लोगों को देखने को मिले और आप लोग योग्य हो जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस समय जो है कि आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की सहयोग की जरूरत है। अगर जिस दिन कोर्स वैलिड हो जाएगा उस दिन आप भी अपने अधिकारों के लिए फिर से जो है कि जिनकी एज चलेगी वो लोग भी जा सकते हैं, क्योंकि विभाग ने और सरकार ने सभी का समय जाया किया है कि बीच बीच में जब भी आप लोगों की एज थी तब भी बीएड के आधार पर भी भर्तियां निकली हैं, लेकिन आपके पास जो है कि कंप्लीटली योग्यता थी, आप लोगों के पास प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए मिनिमम योग्यता था, फिर भी आप लोगों को अयोग्य करार दिया गया या आप लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई, तो आप लोगों को अप्रशिक्षित की श्रेणी में रखा। ये आगे जो है कि आप लोगों के लिए देखिए, हर जजमेंट में कुछ न कुछ लूप होल्स होते हैं, यानी कि हर फैसले में कोई न कोई लूप होल्स होते हैं, जिससे कि आप लोगों के लिए भी आगे भविष्य की आशाएं दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मैं जितने बीएड साथी भी हैं, बीएड साथियों को भी ये कहना चाहता हूं कि साथियों, आने वाले समय में देखिए, आज आप या कोई अन्य भी हो कि बीएड को देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाहर कर दिया, हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों के लिए फिर से संभावना में, क्योंकि आने वाला जो समय है आईटीईपी का, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का है, आईटीईपी का है, तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम का है। तो उसमें देखिए आप लोगों ने देखा होगा 4 स्टेट में जो है कि शिक्षक प्रशिक्षण को एनसीटी द्वारा बांटा गया है, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा बीएलएड, डीएड वगैरह वगैरह जो है कि, और एनसीटी एक ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाना चाह रही। तो दूसरी बात, एक चीज मैं और चीज भी कह रहा हूं कि अभी देखिए कुछ समय के लिए ब्रिज कोर्स बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण ये अभी शुरू किया जा रहा है। जैसा कि उत्तराखंड में जो है कि आप लोगों ने देखा होगा 9 फरवरी का जो आदेश है उसको भी मेरे वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा। तो ये 515 लोगों की लिस्ट गई हुई है, पोर्टल रजिस्ट्रेशन हुआ है उस उत्तराखंड की तरफ से। तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में भी ब्रिज कोर्स अभी रुकेगा नहीं। हो सकता है धीरे धीरे सरकारें बदली, चीजें बदली, तो हो सकता है ब्रिज कोर्स जैसे विशिष्ट बीटीसी की तरह से फिर से चालू हो जाए। तो इसका कारण क्या बताऊं? इसका कारण देखिए, सबसे पहली चीज है यूपी 69,000 भर्ती में जो है कि आरक्षण का मसला है, उसके कारण से जो बीएड वाले क्वालिफाई थे, योग्य थे, वो भी हो गया। फिर आप लोगों ने देखा कि यूपी में 29,000 कुछ पदों की जो भर्ती थी वे 2013 में, उसमें भी बीएड वाले योग्य हैं, उन लोगों का भी जो है कि एक चयन प्रोसेस, वेटिंग वगैरह वगैरह जारी हो रहा है, वो भी है। यूपी 72,000 वाले हैं, तो ये बैच वाइज होगा। और तीसरी बात मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि एनईपी 2020 जो है कि यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो पुरानी जितनी भी बैकलॉग की भर्तियां हैं या जो भी पुरानी भर्तियां पेंडिंग हैं जो कोर्ट के अधीन है, इन सब की एक बार से कंप्लीटली छटनी होगी, इनकी भरपाई होगी। जो बैकलॉग के भी पद बचे हैं उनको पूरी तरीके से प्रोसेस कर करके, यानी कि उन पुराने बैकलॉग के पदों को फिर बाद में बैकलॉग नहीं रखा जाएगा, उनको कंप्लीटली एक बार फुलफिल किया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। तो उसमें जो है कि यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि जो पुरानी भर्ती है तो वो पुराने नियमों से ही होगी। आपने देखा होगा इसी मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी कहा था कि जो पुरानी भर्ती है तो वो पुराने नियमों के अनुसार ही
होगी, ये चीजें हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के जो बचे हुए बैकलॉग के पद भी हैं, तो बैकलॉग के पदों के लिए एक बार जो पूरा जो है कि सब चीजों को देखते हुए बैकलॉग यानी कि जो भी बचे हुए पदों के उनके सभी को फुलफिल कराए, यानी कि सफाई की जाएगी, ताकि आने वाले समय में सारी जो भी भर्ती हो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो हो, बैकलॉग कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसके लिए एक भारी भरकम भर्ती आने की संभावना है जो पुराने नियमों के आधार पर होगी, यानी कि जो पुराना जो भी जाएगा, ताकि उसके बाद ये होगा कि जो भी अन्य मैटर जो है कि कोर्ट में ना जाए, अन्य मामले जो है कोर्ट में नहीं जाए, तो वहां पर अंतिम स्तर पर सारे पदों को एक बार भर दिया जाएगा। इस तरीके का प्रोसेस हो सकता है। यानी कि जो भी बैकलॉग, जहां उन्होंने कहा, कई लोग कहते हैं कि 2018 के पद बचे हैं, कोई कहते हैं 2012 के पद बचे हैं, कोई कहते हैं इस कैटेगरी के बचे हैं, उस कैटेगरी के बचे हैं। तो इन सारे पदों की जो भी रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों की एक बार पूरी तरीके से भरपाई होगी जो पुराने नियमों के अनुसार बरसवार है। तो उसके बाद जो है कि उसमें एक नोट ये भी होगा कि हमने जो है कि विभाग ने जो भी बैकलॉग के पद थे या जो भी पूर्व में आरक्षित पद थे या जो भी कारण से रह गए थे, उन सभी पदों पर जो है कि भर्तियां चालू कर दी हैं, और इसके बाद कोई भी जो है कि कोर्ट का दावा नहीं करेगा। यानी कि ये जो है कि यहीं पर से ये भर्तियां आगे समाप्त माने हैं। आगे जो भी भर्तियां होंगी वो नए नियम से होंगी, तो इस तरीके से आएंगी। तो साथियों, मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, संभावनाएं बहुत बन सकती हैं कि इस समय देखिए ना, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी चीजें लेकर के आया हूं विभाग में। देखिए, सबसे बड़ी चीज हो गया जब आप लोगों का सपोर्ट होगा, एक बड़ी सी चीजें होंगी जो मैं आज अंदरूनी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं कि ना, एक बार इस तरीके से बैकलॉग के वो पुराने जो भी बचे हुए पद हैं, बचे कुछ पदों में सब में जो है कि एक बार भर्ती कर देगा विभाग, और उसके बाद जो है कि आने वाली जो भर्तियां होंगी वो सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर होंगी। जो बचाए कुछ जो भी पद होंगे, जो कोई कोर्ट के आधार पर पेंडिंग हो, कोई किसी आधार पर पेंडिंग हो, किसी प्रकार से जो है कि किसी में स्टे लगा होगा, तो ये जो है कि जैसे यूपी में भी आप लोग देख रहे हैं कि जो है कि 11,000-12 हजार पदों पर स्टे लगा है, तो ये भर्तियां एक बार निकल करके आएंगी, पुराने नियमों से होंगी। तो आप लोग जो है उस समय के योग्य बंधुओं को, तो इसलिए जो है कि वहां पर जो भी नियुक्त होगा, बीएड वाला नियुक्त होगा, तो उसे ब्रिज कोर्स के आगे आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो है कि कुछ समय तो ये नहीं रहेगा। हो सकता है आने वाली चीजों में ये जो है कि कोई टर्निंग पॉइंट ले ले कि देखा कि भैया इसकी आवश्यकता तो पड़ी रही। और ये सब देखिए, दूसरी बात है कि एनआईवस एक ब्रिज कोर्स कराने वाला संस्थान चाहिए, वो जो है कि भारत सरकार के पास एनआईवस ब्रिज कोर्स कराने वाला संस्थान भी उपलब्ध हो चुका है, जिसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी बुक वगैरह वगैरह, जो भी उसका कानूनी रूप से प्रोसेस होता है, संवैधानिक रूप से प्रोसेस होता है, 15(1), 14(1), ये जो भी उनका सेक्शन है, तो उसके अनुसार ये सारी चीजें उनके पास उपलब्ध है। तो चीजें देखिए बेहतर बन करके आएंगे। लेकिन आप लोगों का ये है कि देखिए ना, इन वीडियो को शेयर करने में किसी भी प्रकार की कोई कसर ना छोड़ें। ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है कि आप लोग कहेंगे कि कोई आप क्यों कह रहे हो, कि तो ये चीजें देखिए, जो भी चीजें बोल रहा हूँ इसमें संभावनाएं दिखती हैं, संभावनाएं दिख रही हैं, तो आगे आप लोगों के लिए संभावनाएं बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं। आप लोग कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, जो भी आप लोगों की बातों को ही मैं आप लोगों के आधार पर ही सोच रहा हूं और आप लोगों के हिसाब से ही सोच रहा हूं। जैसे आप लोग सोचते हैं वैसे मेरा माइंड भी काम करता है, जैसा आप लोग चाहते हैं उस तरीके से मैं भी चाहता हूं। लेकिन चीजें देखिए आगे क्या हो सकते हैं, उन्हीं पर जो है थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट की जरूरत होती है। टेक्निकल एस्पेक्ट कहां से आएगा, तो वो चीजें देखिए आप लोगों के और हम लोगों के एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा, चाहे मैसेज के माध्यम से, चाहे कमेंट के माध्यम से हो, चाहे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो, चाहे विभागीय कम्युनिकेशन हो, किसी भी प्रकार से विभागीय अधिकारियों से कम्युनिकेशन हो, तो वो चीजें टेलीफोनिक रूप से या किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से या किसी भी जो है कि इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ इस तरीके की चीजें शेयर करते हैं। तो ये बेहतर हो सकता है, ये बेहतर विकल्प बन सकता है। तो इसलिए जो है कि आप लोगों के लिए कई संभावनाएं दिखती हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।